नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के टिहरी जिले के जाखनी थार ब्लॉक में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पार्टी को अपनी ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण शुरू न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय विधायक पर सवाल उठाए। मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी का घेरा, जबकि बीजेपी प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जल्द समाधान किया जाएगा। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जिस तरह के बीज भाजपा ने बोए हुए हैं उत्तराखंड में, पिछले 9 साल से लगातार उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। घोषणाएं दुनिया भर की कर रही हैं, धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 10वां साल है, चुनाव सर पे है और इनकी आपस में इतनी ज़्यादा सिरफुटबल है। अगर ये तो एक बानगी आयुर्वेदिक कॉलेज में जाखणीधार में अगर वो कहीं अगर कार्यकर्ता विरोध कर रहे, कार्यकर्ता नहीं है। ये जो कांग्रेस को आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में, अरे आप अपने गिरेबान में झांकिए, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा कार्यकर्ता सड़कों पर तुम्हें घेरने का काम कर रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष को घेर कर कार्यकर्ताओं ने यह बता दिया है कि भाजपा ने पिछले 9 साल कोई काम उत्तराखंड में नहीं किया। अब इनकी हालत इसलिए खराब है कि कार्यकर्ताओं को समझाएं, या जो इधर उधर से इन्होंने जो है जबरदस्ती ज्वाइन करवाए हैं अपनी पार्टी में, कहां कहां किस किस को समायोजित करोगे। झूठ बोलकर तुमने लोगों को शामिल करवाया है, वो भी थोड़े दिन में तुम्हारा विरोध करेंगे। और आने वाले कल में अभी आप देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस दिन इनको सड़कों पर घेरने का काम करेगा, ये बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे। काम इन्होंने कुछ नहीं किया, जनता भी अब सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। नहीं, मुझे लगता है वो एक अस्पताल के संबंध में कुछ डिमांड थी वहाँ के कार्यकर्ताओं की। उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी है और माननीय अध्यक्ष जी ने भी तत्काल उसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों से माननीय अध्यक्ष जी ने बात की है। और मैं समझता हूं कि टिहरी की जो समस्या है उसका समाधान जल्दी ही हो जाएगा। और कार्यकर्ताओं का अपनी बात है। देखो, अपने क्षेत्र के प्रति कार्यकर्ता विकास के प्रति सजग हैं, वो अपनी बात रखना चाहते थे माननीय अध्यक्ष जी के सामने, और माननीय अध्यक्ष जी ने भी उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए और तत्काल अस्पताल को स्थापित करने के और स्थान चयन के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। उधर आपको बता दें, मानसून से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 13 जनपदों के 66 स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें भूस्खलन और साथ ही बादल फटने, सड़क अवरुद्ध होने जैसी आपदा स्थितियों में राहत एवं बचाव तैयारियों का परीक्षण जो है वो किया गया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा कर 24/7 अलर्ट, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पिथौरागढ़ में महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। ये मीटिंग जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सड़क, पेयजल, शिक्षा जैसे कई विकास कार्यों के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए वहां के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहाँ पर अभी आयोजित की गई थी, जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर, यहाँ से फिर इसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है, तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है। और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं वो टूरिज्म आधारित, वहाँ पर जो वर्क हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म इसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं। उधर हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरअसल वन विभाग और डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीएफओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर डीएफओ का पुतला फूंका और कार्यालय में प्रवेश का प्रयास किया, जिसे कर्मचारियों ने रोक दिया।
प्रदर्शन के दौरान पौधारोपण, अवैध खनन और वन्य जीवों की हत्या के मुद्दे भी उठाए गए। वहीं डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि तथ्य मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो डीएफओ हरिद्वार है, ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके खिलाफ बार बार शिकायतें होती हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती। इसके खिलाफ हमने कई बार पहले लिख के भी दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई 10 बाघ की हत्याएं हो गई, एक बाघिन मिल नहीं रही, गायब है, लेकिन डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध खनन रात दिन चल रहा है, डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध पेड़ कटान लगातार चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर तक कार्रवाई होती है, डीएफओ की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जो यहाँ पर हरिद्वार जिले के अंदर प्लांटेशन हुई है वो टोटल कागजों में हुई है, सिर्फ फर्जी तरीके से हुई है। उधर मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने हर की पौड़ी समेत 5 प्रमुख स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की। प्रशासन, पुलिस, राजस्व, एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले सालों के अनुभवों के आधार पर वास्तविक जैसी परिस्थितियों में तैयारियों को परखा गया। देखिए, आज आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून सीजन हमारा शुरू हो चुका है उसको देखते हुए आपदा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा की वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है। पूरे जनपद हरिद्वार में 5 स्थलों पर ये इसका आयोजन किया गया है और उसमें कुछ हमारे स्थल हरिद्वार तहसील के हैं और कुछ लक्सर तहसील के हैं, जहाँ पर हमने पिछले सालों में ये देखा है कि वहाँ जल स्तर बढ़ने से या फिर कुछ लैंडस्लाइड होने से या गंगा नदी में बहने से जान माल का नुकसान हुआ है। वहाँ पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में और तहसीलदार आदि जो स्टाफ है उनके साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये आयोजन किया गया है। कुछ स्थलों पर हमारी मॉक ड्रिल कंप्लीट हो गई है, कुछ जगहों पर अभी भी चल रही है। हाँ, ये मानसून पूर्व तैयारी के संदर्भ में जो है आज यहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित हुई है हरिद्वार में। और यहाँ पे हमारे 5 इंसिडेंट साइट थे, हर की पैड़ी, भीमगौड़ा टनल के पास और श्यामपुर कांगड़ी और लक्सर तहसील में हमारे शिवपुरी और गंगदासपुर। और बहुत ज़्यादा बारिश होने से, जलस्तर बढ़ने से जो है यहाँ पर जो है आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके तहत यहाँ पे जो हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसमें हमने अपनी तैयारियों को परखने का प्रयास किया है कि हमारी क्या तैयारी है, किस स्तर की तैयारी है यदि किसी आपदा के समय पे, ताकि हम जो है हमारी तैयारी पूर्ण रहे और राहत बचाव कार्य को जो तत्परता से किया जा सके। उधर देहरादून के खालागांव में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग का कैबिनेट मंत्री गिरीश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क और सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण का एस्टीमेट जल्द तैयार कर तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने सिंचाई विभाग को यहां पर पुख्ता निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नाले पर चेक डैम का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में बरसाती नुकसान कम होगा और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देखिए, भारी वर्षा से ये खालागांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें 30 परिवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपये डीएम साहब ने इसके लिए सूचित कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोलने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारा सुगम होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से पुस्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो क्षेत्रीय सभा उधर मानसून की पहली बारिश के बाद देहरादून में कई स्थानों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि ऑल वेदर रोड और मानसून पूर्व तैयारियों के सरकारी दावे दरअसल पहली बारिश में ही फेल साबित हुए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जलभराव और गड्ढों और जाम से जनता परेशान है। सरकार जमीनी तैयारियों के बजाय केवल दावों और दिखावे पर सीमित है।
बारिश में जो देहरादून का हाल हुआ है, देहरादून का हाल देख करके ही आप पहाड़ों का हाल समझ सकते हैं। और अभी आपको भी याद होगा 10 दिन पहले धामी जी ने एक बैठक की थी, जिस बैठक को का जो है उद्देश्य यही था कि मॉनसून से पहले हम ऐसी चीजें कर देंगे, जो है धरातल पर ऐसे कार्य कर देंगे जिससे मॉनसून की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चाहे वो आप बात हुई थी पहाड़ों पर जो प्रसूताएं हैं उनकी भी, लेकिन जो देहरादून की हालत है और जो पहाड़ों की हालत है, किस तरीके से जो है पहाड़ दरक रहे हैं और रोड जो है गड्ढे पे चल रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, ये हाल है पहाड़ों को। और यहाँ देहरादून का आईटी पार्क का तो ये हाल था, केनाल रोड का ये हाल था, जो ब्रिज आईटी पार्क और केनाल रोड को जोड़ता है वहां का ये हाल था कि नदी पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं था। जो सड़कें अभी कुछ चंद महीने पहले बनी है इस देहरादून में, जहां हर जगह गड्ढे जिसकी वजह से करने का कार्य सरकार ने किया, एक बारिश में वो सड़कें उखड़ गई, नीचे आपको कंक्रीट नजर आ रही थी। तो भ्रष्टाचार भी उजागर होता है जब मॉनसून आता है। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग से सरकारी संस्थानों के बिजली खर्च में बड़ी कमी आई है। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने बताया कि सूचना निर्देशालय में सोलर प्लांट लगाने के बाद बिजली बिल करीब 80,000 रुपये से घटकर लगभग 1,500 रुपये रह गया है। वहीं सिटी फॉरेस्ट पार्क का बिल 4 लाख रुपए से घटकर करीब 1 लाख रुपए हो गया है। उन्होंने लोगों से सौर ऊर्जा अपनाकर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। ये दूसरा सराहनीय प्रश्न है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देखिए, सूचना विभाग में भी हमने सूचना निदेशालय में जो सोलर प्लांट लगाया है, तो हमारा जो बिजली का बिल 80,000 के आसपास आता था वो घट करके अब 1,500 तक आ गया है। वैसे ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में कल जब मैं गया था वहाँ पता किया तो जो हमारा वहाँ का बिल लगभग 4 लाख रुपए आ रहा था वो अब घट करके 1 लाख रुपए पर आ गया है। तो सोलर प्लांट मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि सभी लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और ऊर्जा बचाएं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष पूरे होने पर दरअसल उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में सेवा सुशासन एवं समर्पण थीम पर सेवा सप्ताह मनाएगी और इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में गिनाने लायक उपलब्धियां नहीं हैं और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और अपराध के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। देखिए, धामी जी के 4 साल 5 साल पूरे हो जाएं और मैं कहूँगी भाजपा के 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। यही वजह है कि आज आपको आज भी मंचों पे खड़े होकर कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है, बजाय अपनी सरकार की सफलताओं की, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने के बावजूद आप हर मंचों पे देख लीजिए सिर्फ धामी जी कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से, धामी जी, आपने अपने दृष्टि पत्र में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य आपने किया है? आपने वादा किया था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके खातों में 5,000 रुपए देने का कार्य करेंगे। कितने बुजुर्ग लोगों के खातों में 5,000 रुपए जा रहे हैं? उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के 5 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि धामी ने लगातार 2 कार्यकाल मिलाकर 5 साल पूरे किए हैं और अगला चुनाव जीतकर नया जो रिकॉर्ड है वो भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मान नागरिक संहिता, मुख्य नकल विरोधी कानून, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भू कानून जैसे कई बड़े फैसले धामी सरकार की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस अब तक एनडी तिवारी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताती रही है। ये तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं।
जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी शायद इतने बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ। पूरे देश के अंदर हम पाइनर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो अपने में एक रिकॉर्ड निर्णय है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दरअसल एसएसपी नवनीत सिंह फुल्लर समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले मेले के लिए सुरक्षा और यातायात जो है वो भी पूरी कर ली गई। सीसीटीवी, बैरिकेडिंग्स, आपदा प्रबंधन, बिजली, पानी और स्वच्छता की तैयारियों की समीक्षा तक की गई है। अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपीज और रेडियो, फायर, LIU सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को ये बोला गया था कि ये अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनके क्षेत्र में कहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है और कहाँ दिक्कतें आने की संभावना है, जहाँ पे कि कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ लगातार मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही हैं। आज पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण और 9 डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगणों के साथ बैठक की गई है। सेक्टरवार समीक्षा भी की गई है जहाँ पर कार्य किया जाना है। क्योंकि NH के कई कार्य चल रहे हैं, कुंभ मेले के कई कार्य चल रहे हैं, उसके साथ कांवड़ यात्रा को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो PWD हो, बिजली, पानी, नगर निगम या खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट सभी को साथ, और साथ ही मानसून भी हमारा एंटर कर चुका है। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो उसके बारे में चर्चा की गई है। उधर आपको बता दें कि देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। ICU का AC बंद मिला, वार्डों में गंदगी, रजिस्टर अधूरे और मरीजों को फटे कंबल दिए जा रहे थे। DM ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और CMO और CMS की संयुक्त समिति से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। उधर केदारनाथ यात्रा मार्ग के दरअसल मनकुटिया क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यातायात और पैदल आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी और श्रद्धालुओं से प्रशासन के आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की अपील की गई है। उधर उत्तराखंड के रामनगर निवासी मुकर्रम खान ने दरअसल कम लागत में एक उपयोगी मिस्टिंग सिस्टम तैयार किया है। ये सिस्टम आसानी से उपलब्ध सामान से बनाया गया है और भीषण गर्मी में ठंडी यहाँ पर फुहार देकर राहत पहुंचाता है। इसके अलावा इसका उपयोग घरों, होटलों और गमलों में भी लगे पौधों की सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। पेशक रिपोर्ट। ये आसानी से मिलने वाली चीजों से बना एक मिस्टिंग सिस्टम है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में रहने वाले मुकर्रम खान ने इसे तैयार किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल गर्मी से राहत पाने के लिए होता है। साथ ही ये घरों और होटलों में गमलों में लगे पौधों को पानी देने में भी उपयोगी साबित हो रहा है। ये फॉग सिस्टम है, इसमें एडाप्टर लगाते हैं हम। एडाप्टर से इसको मोटर को कनेक्ट करते हैं और मोटर से इसमें पाइप में जॉइंट लगा के ये फॉग सिस्टम नोजिलें होती हैं, 10 या 15 नोजिल चलाता है। ये 1 घंटे में 10 से 15 लीटर पानी ले लेता है। इससे पानी भी नहीं वेस्ट नहीं होता और ठंडक मिलती है पानी हवा में। ये एग्रीकल्चर में, बाहर लॉन में, वहाँ कूलरों पे, फैन पे, इनमें तूफान में, इन चीज़ों में लगा सकते हैं। तो मैंने कहा गर्मी की निजात दिलाने के हिसाब से मैंने कहा फव्वारा ये दोनों काम करेगा। एक तो मेरे यहाँ पे होटल के रिसेप्शन के बाहर अपना जंगले में मेरे फुलवाली मैंने लगाई है,
तो उसमें फुलवारी के साथ जो फुवारा अपना पेड़ों को भी मेरा सिंचाई के रूप में काम कर रहा है। दूसरा ठंडक के रूप में भी अंदर जब रिसेप्टर में जब हवा चलती है तो वही फुवारे का जो झरना जैसा आता है वो भी ठंडक का काम कर रहा है इसमें वर्तमान में। इस मिस्टिंग सिस्टम की कीमत सिर्फ 3000 रुपए है और इसे चलाने के लिए बस 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, जिससे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकर्रम का कहना है कि कम लागत में तैयार किया गया उनका ये मिस्टिंग सिस्टम लोगों को काफी पसंद आ रहा है और रामनगर के हर कोने से इसके लिए उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।